हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। तो इस लेक्चर में हमने यहाँ पर आपको गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ाई। तो वृद्धि संधि क्या होती है, इसका नियम आपको लिखाया था, साथ में इसके उदाहरण भी हमने किए थे कि यदि ओ या आ के बाद ए या आई आए या फिर ओ या औ आए, तो ए या आई आए तो आई हो जाता है, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। तो यहाँ उदाहरण से भी आपको समझाया था, जैसे कि लोक धन ऐषणा। तो आप देखिए, लोक में अ में अ का स्वर है और ए, तो अ धन ए आपका क्या होता है, आई होता है। तो हमने क्या किया, क में आई की मात्रा लगा दी, तो लो कैषणा। ठीक है। ऐसे ही तथा धन एव में, तथा में आ का स्वर है और यहाँ पर ए है, तो आ धन ए आपका क्या हो जाता है, फिर से ऐ हो जाता है। ठीक है। राज धन ऐश्वर्य, तो जो इसमें अ का स्वर है तो अ धन ऐ, फिर से आपका ऐ हो जाता है। तो देखिए जय यहाँ पर आ गया है। माता धन ऐश्वर्य, तो देखिए माता माता ऐश्वर्य, तो तय यानी कि ऐ की मात्रा यहाँ पर आ गई है। साथ में आप इसे भी लिखें हित धन एसी, तो देखिए हित में अ का स्वर और ए, अ धन ए ऐ, यहाँ देखें ऐ की मात्रा लग गई। इसी प्रकार से सदा में आ का स्वर है और ए, आ धन ए तो हो जाएगा ऐ, तो ये हो जाएगा सदैव। देव धन ऐश्वर्य, तो देव धन ऐश्वर्य, देव में अ का स्वर और यहाँ पर ऐ आया है, तो देवैश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा, महेश्वर्य। तो यहाँ पर आपके ये सब आपका किस में आ गया है, ये अ या आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो वो आपका ऐ हो जाता है। तो इसको आप लिख लेंगे। और साथ में हमने यहाँ पर ओ या औ का भी पढ़ा था, आपको नोट में दिखाया था कि आप ओ या औ का आप किस प्रकार से करें। ये 4 उदाहरण हमने नोट में कर लिए थे, जलौघ, महौषधि, वनौषध और राजौदर्य। तो ये आपका 4 हमने नोट में किया। यहाँ देखिए, परम धन ओज, मौ में अ का स्वर धन ओ, तो अ धन ओ औ हो जाएगा। देखिए औ की मात्रा लगी है किस पर, मौ पर। फिर परम धन ओ, तो देखिए अ में फिर से ओ लगा है यहाँ पर, तो ये फिर से ओ औ हो जाएगा। वीर में अ धन औ, तो देखें तो ये हो जाएगा औ की मात्रा फिर से। महा आ धन औ, तो ये हो जाएगा फिर से औ की मात्रा। तो देखिए इसकी पहचान आप किस प्रकार से करें। जब आप वृद्धि संधि पढ़े तो वृद्धि संधि की आप पहचान कैसे करें। आपके पास यहाँ पर होंगे ये शब्द दिए हुए, तो आप देखें या तो ऐ की मात्रा होगी या औ की मात्रा होगी। और जब ऐसे शब्दों में ऐ और औ की मात्रा देखिए, आप तुरंत से वहां पर वृद्धि संधि लगा दीजिए, क्योंकि प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि निम्न शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको बताना होता है। तो आप फिर वहां पर मात्राओं को देख करके तुरंत से उसको क्या लगा देंगे, उसकी यहाँ पर उसकी संधि का नाम आप बताएंगे। इसी के साथ आपकी ये जो वृद्धि संधि है ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका यण संधि। चलिए जल्दी लिखें इसे, यण संधि हेडिंग डालेंगे। यण संधि चौथी संधि का नाम है, जो कि स्वर संधि का ही एक भेद है, यण संधि। यण संधि। अभी तक हमने क्या कहा, ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद क्या है, यदि ओ या आ आए या फिर इसका आपका ओ या ओ आए, इ या इ आए, ए या आई आए, ओ या औ आए। अब देखें, अब यण संधि क्या कहती है कि यदि इ या इ के बाद या फिर ओ या उ अथवा री के बाद, इ या ई के बाद, उ या उ के बाद अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, तो इ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर आपका व हो जाएगा और री के स्थान पर आपका र हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखें जल्दी से, इसको नोट में भी हम करेंगे। तो यण संधि क्या कहती है, यदि इ या इ के बाद, इ या ई के बाद कोई स्वर आए तो य हो जाता है। साथ में ओ या उ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वो आपका व हो जाता है, और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वो आपका र हो जाता है। इसको मैं आपको नोट में बताऊं तो देखें, आप लिखें, चौथी संधि का नाम है
यण संधि, हेडिंग डालें यण संधि, यण संधि, ठीक है। यण संधि क्या कहा है कि यदि इ या ई के बाद कोई भी स्वर आए, यदि अ आए, कोई भी मतलब अ आए, तो ये य हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि इ या ई के बाद आ आए, स्वर को भी देखें तो ये या हो जाएगा। इ या इ के बाद यदि आपका क्या आए, उ आए, तो ये आपका आ जाएगा यु। ऐसे ही इ या ई के बाद उ आए, तो ये हो जाएगा यू। ऐसे ही इ या ई के बाद ए आए, तो ये आपका ये हो जाएगा। ऐसे ही आप समझ गए होंगे। आई आई, तो ये आपका यही हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर यण संधि को आप समझ लें, इसको आप लिखें, और अब हम नियम को एक एक करके पढ़ेंगे और साथ में इसका उदाहरण भी करेंगे। चलिए, ये नियम है। ठीक है कि इ या ई के बाद अ आए, तो वो आपका य हो जाता है। क्या हो जाता है? य हो जाता है। साथ में इ या इ के बाद ई के बाद आ आए तो या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ य के साथ जो भी आप यहाँ पर आए उसकी मात्रा लग जाती है। यहाँ ओ आए तो यू हो जाएगा, साथ में उ आए तो यू, ए आए तो ये, और आई आए तो यही, ये जो है हो जाते हैं। अब इसको उदाहरण से हम समझेंगे, इसमें और भी नियम है। ठीक है, ओ उ के बाद हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। चलिए, पहला उदाहरण है गति धन अवरोध। गति धन अवरोध, गति धन अवरोध। चलिए देखें, ति, यहाँ देखें ति धन अ, क्यों? क्योंकि अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण। ठीक है, यहाँ से स्वर निकालेंगे तो ये आपका आधा त धन इ, और धन में अ। हमने क्या कहा? इ और अ का जो मेल है वो य बनाता है, अर्थात यहाँ आधा त है और धन य यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें इन दोनों के मेल से यहाँ पर क्या बन गया है। इसको मैं आधा तो की तरह लिख सकती हूँ, ये आ गया है। तो इन दोनों की जो संधि है, इन दोनों की संधि क्या हो जाएगी? गत्यवरोध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये आधा तो कहाँ से आ गया, ये य कहाँ से आ गया है। आपने प्रत्यय और आपने उपसर्ग जोड़े हैं, उपसर्ग जोड़ने में भी आपको ये नियम बार बार आपको दिखते हैं। तो ये यण संधि का नियम है। देखें, य आ गया है यहाँ पर, और ये य कहाँ, जबकि य यहाँ कहीं था ही नहीं। ये य कैसे आया? क्योंकि इ और अ का जो मेल है वो य हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो संधि है वो क्या हो गया है? गत्यवरोध। ठीक है, तो ये था आपका पहला नियम। इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख लें। चलिए, ठीक है, इसको रफ कर दें। तो अब यहाँ हमने क्या क्या जोड़ा? यहाँ पर हमने इ जोड़ा और इसके साथ ओ के साथ, और ये क्या बनाया?
इसने य बनाया और यहाँ पर आधा तो कैसा था, हलंत के साथ था, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। दूसरा देखें उदाहरण, वि धन आकुल, वि धन आकुल। चलिए, तो वि में आपका छोटी ई है और यदि आप इसको अलग करें, सेपरेट करें वि को, तो ये हो जाएगा आधा व हलंत के साथ धन ई। तो मैंने यहां से क्या कर दिया है, इसको ई को अलग कर दिया, धन आ। आपने नियम क्या पढ़ा है कि ई के बाद यदि आ आए तो वो या हो जाता है, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया है, या हो गया है। लेकिन ये आधा वो भी तो था, ये आधा वो भी यहाँ पर था। ठीक है, तो आधा वो, अब यानी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये आधा वो और या। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसकी जो संधि है वो क्या हो जाएगा, ये तो आधा वो हो गया है, यहाँ पर या हो गया है, और आगे आप शब्द को जैसा का तैसा लिखें, तो ये अब हो जाएगा व्याकुल। ठीक है ना, व्याकुल। तो देखें, हमने एक को अ के साथ जोड़ा, य आया, एक को आ के साथ जोड़ा, आ आया। थर्ड यहाँ पर आप लिखें, तीसरा उदाहरण लिखें, नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण। ठीक है, नदी धन अर्पण, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा आ गई। ठीक है, और धन में यहाँ अ। देखें, जब आप, फिर मैं आपको अलग से बता दूं, ये आधा दो की तरह आएगा और धन यहाँ पर ई आएगा, इन दोनों को तोड़ करके आधा ई यहाँ है तो यहाँ पर आधा दो बचा, आपका बड़ा ई यहाँ आ गया तो आधा दो हलंत के साथ। ठीक है, तो अब आप इसको चाहे तो इसी प्रकार यूज करें या फिर इसको आधे दो की तरह लिखें। ठीक है ना, तो आधा दो को तो आप ऐसे ही लिखते हैं। चलिए, तो इसका और इन दोनों के मेल से क्या हो जाता है, बड़ा ई और अ का मेल जब होता है तो ये य बनाते हैं, अर्थात यहाँ पर तो य हो जाएगा और यहाँ पर आधा दो, आधा दो को आप ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया है। तो चलें, इसका जो संधि है वो क्या हो जाएगा, न आधा दो तो आप ऐसे ही लिखेंगे, य लिखेंगे और यहाँ पर नदर्पण, नदर्पण, ये इसका संधि है। अब यहाँ पर आपने बड़ी ई और अ को जुड़ाया है और उससे भी आपको क्या मिला, य मिला। फिर चौथा देखें, चौथा है आपका लक्ष्मी, लक्ष्मी धन आगमन, लक्ष्मी धन आगमन। चलिए, तो करने की आप कोशिश खुद से भी करेंगे। तो अंतिम वर्ण मी और यहाँ पर आपका आ, तो इसमें आपकी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है प्लस यहाँ पर आपका धन आ, तो इससे भी आपका क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आधा मौ बचा, क्यों, क्योंकि जब आप मम्मी का तोड़ेंगे तो ये आधा मौ धन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तभी जाकर तो ये बना। ठीक है, तो यहाँ आधा मौ आप लिखें, चाहे इस प्रकार से लिखें, चाहे आधा मौ की तरह लिखें। तो अब इन दोनों की संधि करने से देखें, यहाँ पर इतने में या तो आया और इसमें प्लस में आधा मौ भी है, तो अब इसको आप लिखेंगे ल आधा अक्षर, फिर आधा मौ और यहाँ पर ग म न, लक्ष्म्या गमन। ठीक है, चलिए, इसको यदि हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, इस सब के लिए यहाँ जगह नहीं होगी, तो इस नियम को आप यहाँ लिखें। ठीक है, दिख रहा है, तो ये आपने लिख लिया होगा। तो ये है आपका ई धन आ का मेल।
चलिए, इसके बाद पांचवा है अभिधन उदय। अभिधन उदय, ठीक है, अभिधन उदय। तो यहाँ देखिए छोटी ई और धन उ, और यहाँ से आधा भ आपका बच जाता है, और इन दोनों के मेल से क्या हो जाता है, यू। ठीक है, तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, आधा भ। क्यों, यहाँ से ई निकाल दिया है, छोटी ई, तो ये आधा भ रहेगा, आधा भ और यू द अभ्युदय। ठीक है, तो ये है इसकी संधि। इसके बाद देखें विधन ऊह। विधन ऊह। चलिए, तो वि को आप यहाँ से छोटी ई निकालें और धन ऊ, और इन दोनों का मेल क्या हो जाता है, यू, और यहाँ पर आधा व बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यू। तो इन दोनों की संधि क्या हो जाएगी, ये तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, आधा व और यू, व्यूह। ठीक है, सातवां है प्रति धन एक। प्रति धन एक, ति छोटी ई और धन ए, तो क्या हो जाता है, ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्र आधा तो, इससे ई निकाल दिया तो आधा तो, यहाँ पर हो गया है ये और क, प्रत्येक। तो यहाँ ई और ए को जोड़ा तो ये आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, और अंतिम यहाँ पर देखें देवी धन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य, तो देवी में बड़ी ई की मात्रा, धन आई, तो ये हो जाएगा आपका यही। ठीक है, और देखिए यहाँ आधा वो आ जाएगा, ये आधा वो, तो ये आपका दे आधा वो, और यहाँ पर शौर्य, दैवीश्वर्य। ठीक है, तो यहाँ देखें आपके कितने नियम थे, दो इसमें हो गए, दो। ठीक है, तो इसका भी हमने ई और ई को जोड़ा, इसमें अ को जोड़ा, इसके बाद हमने ई को आ के साथ जोड़ा, ई को बड़ी ई को आ के अ के साथ जोड़ा, फिर बड़ी ई को आ के साथ जोड़ा, छोटी ई को आपने किसके साथ, ओ के साथ जोड़ा। इसी प्रकार से छोटी ई को आपने किसके साथ जोड़ा, यहाँ पर ऊ के साथ जोड़ा। ठीक है, इसी प्रकार छोटी ई को आपने ए के साथ जोड़ा, तो ये हमेशा आपका क्या दे रहा है, य, या। ठीक है, यू, यू, ये और यही, इस प्रकार से ये शब्द आ रहे हैं, इनको आप जल्दी से नोट डाउन करें। इसके बाद हम करेंगे ओ वाले शब्दों को। तो ये था आपका ए या ए के बाद अ या आ आए, अ आए तो वो य हो जाता है, आ आए तो या हो जाता है, ओ आए तो यू हो जाएगा। उसके बाद यू आए तो आपका यू हो जाएगा, ए आए तो आई ये हो जाएगा, और आई आए तो यही हो जाएगा। तो ये नियम है, इसको आप जल्दी लिखें। तो यण संधि का पहला नियम। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ और उदाहरण इसके देखते हैं यहाँ पर। तो देखें अति धन अधिक अत्यधिक, कैसे आया, वर्ण विच्छेद करने के बाद आपको पता चलेगा। अति धन अधिक, ति में छोटी ई धन अ, तो ये आपका य हो जाएगा, और जब आप इससे ई निकालेंगे, छोटी ई निकालेंगे तो यहाँ आधा तो बच जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी ति और छोटा तो, आधा तो,
यहाँ से आपने ए निकाला और यहाँ पर आपका आ है, ए धन आ आपका क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए धन अ आपका क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आप यहाँ से स्वर निकालते हैं तो ये आधा वर्ण बच जाता है, स्वर निकालने पर आधा वर्ण आपका बच जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये आधा तो का यहाँ पर आ रहा है। आगे देखें, यहाँ पर ये तो हम कर चुके हैं। तो देखें दासी धन अपराध, दासी धन अपराध, सी बड़ी ई की मात्रा धन औ, तो ये आपका य बनेगा और ये आधा बचेगा। जब इससे हम स्वर निकालेंगे तो ये आधा दा, आधा सौ य, ठीक है। ऐसे ही सखी धन आगमन, बड़ी ई की मात्रा आधा ख बच जाएगा, तो ये आधा ख है। और फिर ई धन आ हो जाएगा या, ठीक है ना, इतना समझ गए। अति धन उत्तम, ति यानी कि छोटी ई निकलेगी और यहाँ से आधा तो बच जाएगा और यहाँ पर ए धन ओ आपका हो जाता है यू, क्या हो जाता है, ए धन ओ आपका यू हो जाता है, तो यहाँ पर यू आ गया है। इसी प्रकार से ति ए निकाला आधा तो और यहाँ पर उ आधा तो ये हो जाएगा यू, क्योंकि ए धन उ आपका हो जाएगा यू। ऐसे ही अधि धन एता, तो देखे अधि, इसमें एक छोटी ए की मात्रा निकालेंगे तो यहाँ पर आधा ध और फिर इसके साथ ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये, ए धन ए, ये हो जाएगा। ऐसे ही नदी से आपने बड़ी ई की मात्रा निकालनी है, बड़ी ई निकालनी है यानी स्वर निकालेंगे तो आधा दो यहाँ पर बच जाएगा और जब इसके साथ आप आई को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यही, तो ये हो जाएगा नदेश्वर्य, ठीक है। अनु छोटी ऊ, तो ये कि ये ऊ का है आगे, ठीक है। ऊ को हम अभी करेंगे इसके बाद, तो इनको भी आप लिखेंगे। चलिए अब यहाँ देखें, ये तो ई के बाद था, अब उ के बाद देखें नियम आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ओ के बाद यदि अ आए तो वो हो जाता है, ओ के बाद आ आए तो वाह हो जाता है, जैसा कि यो के लिए था। ओ के बाद यदि इ आए तो वी हो जाएगा और ओ के बाद इ आए तो वी हो जाएगा। ध्यान देना है, जब इ था तो आपका इ और ई नहीं आया था, स्वर आपका इ या ई यानी कि ई या ई के बाद नहीं आया था, वो आपका आपने शुरू में पढ़ लिया था, किसमें, दीर्घ संधि, ठीक है ना, दीर्घ संधि में पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए तो देखें, फिर ओ के बाद ए आए तो वे हो जाएगा, तो ये कुछ नियम है, इनको आप यहाँ से लिख लें। तो पहला आप लिखेंगे यहाँ से, तो आप नोट में किस प्रकार से लिखेंगे कि ओ या ओ के बाद आपका क्या आए, यहाँ पर अ आए, ठीक है, तो वह हो जाएगा। फिर आ आए तो वाह, ई आए तो वी, ई आए तो वी, ए आए तो वे, और ये तो रॉ के लिए है। तो देखिए आप इसका उदाहरण देखें, मधु में उ का स्वर है, अब जब आप यहाँ से उ निकाल दें तो फिर आपके पास क्या बचा, आधा ध, मधु धन अरी, चलिए इसको हम लिखा देते हैं, मधु धन अरी, मधु धन अरी, मधु, इससे आपने क्या करना है, इसको और इसको जोड़ना है, धु धन अ, इससे आपने ध निकाला, ये आधा थ, धन उ, धन अ, और अभी क्या पड़ा, उ और अ क्या जो मेल होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका व हो जाता है। तो ये तो आधा ध की तरह, ये जो हलंत के साथ है ये आधा ध की तरह है। फिलहाल तो आप इसको ऐसे लिखें, जब किसी के साथ जोड़ें तो तब आधा ध की तरह से लिखें। तो देखिए यहाँ पर उ धन अ क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के मेल से ये हो गया है ऐसा, ठीक है। संधि करने पर क्या बचा, क्या मिला, मधुरी, ठीक है। तो ये संधि करने पर आपको मिल गया, ठीक है। तो यही है इसमें भी, देखें, मधु धन अरि मधुरी। ऐसे ही गुरु धन आदेश, इसको भी लिखें, गुरु धन आदेश
गुरु धन आदेश, चलिए तो देखो रॉ में ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगती है। तो यहाँ रॉ से आपने ऊ की मात्रा निकाल दी, छोटी ऊ, और यहाँ पर आप आ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आधा रॉ आपके पास यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गुरुवादेश, यहाँ लगा देंगे इसको रॉ को, क्योंकि आधा है, उच्चारण पहले आना है, तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं गुरुवादेश। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखेंगे। ये आपका है, देखिए यहाँ पर गुरुवादेश इस प्रकार से यहाँ पर आपका गुरुवादेश है। ऐसे ही देखिए अनुधन इति, अनुधन इति, तो छोटा यहाँ पर उ की मात्रा, और आधा 9 बच जाएगा जब हम स्वर को निकालेंगे, और इ आया तो ये हो जाएगा वी। ठीक है, तो यहाँ देखें आधा 9 और वी, वो में वी। ऐसे ही अनुधन ईशा, तो अनु से आपने ईशा निकाला, इसको लिखें अनुधन इति को करें अनुधन इति। तो देखिए यहाँ से आप जब क्या निकालेंगे, निकालें धन ई, तो ये हो जाएगा आपका वी इस प्रकार से, और यहाँ आधा 9 है तो ये इसके साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा अन, इसकी संधि हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखें अनुधन, चलिए ये हो गया आपका। इसी प्रकार से अनुधन ऐषणा, तो देखें अनु ओ धन ए, ये हो जाएगा वे, और जब यहाँ से आपने ओ निकाला तो ये आधा 9, ठीक है, और वे। ऐसे ही ये रोका है। इसी प्रकार से अनुधन इत नु, छोटा उ और धन ई, तो ये हो जाएगा वी, तो यहाँ पर वी, और ये आधा 9 था। अनुधन ईक्षण, ईक्षण, ठीक है, ईक्षण, तो देखिए ई यहाँ है और यहाँ पर ओ है, ओ धन ई, तो बड़ी ई की मात्रा, और यहाँ जब आपने स्वर निकाला तो ये आधा 9 यहाँ पर बच गया। प्रभु, इनको आप करेंगे प्रॉपर वे में, प्रभु धन ऐषणा, तो प्रभु में छोटी ऊ का स्वर है और यहाँ से आधा भ आएगा। क्यों, यहाँ से जब आप छोटा ऊ का स्वर निकालेंगे तो आधा भ यहाँ बचेगा। अब देखिए ओ धन ए आपका वे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर वे, और ये आधा भ था, ऐसे ही ये पित्र में आएगा। ठीक है, तो ये है आपका ओ के बाद यदि कोई स्वर आए तो वो, वा, वी, वे इस प्रकार से आ जाते हैं। ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, और आप इनको भी करें, कुछ उदाहरण इसके भी करें, जिसके प्रकार से इ या ई, ऊ के बाद कोई स्वर आए तो वो आपका क्या हो रहा था, वो हो रहा था और य हो रहा था। अब री के बाद कोई स्वर आए तो वो र हो जाता है। ठीक है, जैसे अ आए तो र हो जाएगा, आ आए तो रा, ओ आए तो रू, ऐसे ही इ आए तो री, ये आ जाते हैं, और इन्हें आप इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो ये हैं किसके, यण संधि के कुछ नियम, और आप इनके जो उदाहरण हैं आगे के, इनको आप प्रॉपर जैसे हमने नोट में किया है उनसे स्वर निकाल करके कैसे जोड़ा है इनको आप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।